Chapter 7 Sand and Stone. Sand means रेत या बालू और stone means कंकड़ पत्थर. One day, two friends were walking through the desert. Their names were Chiku and Miku. During the journey, they had an argument. The argument was so long that Chiku slapped Miku on his face. Miku was hurt, but he did not say anything and he wrote in the sand, "Today my best friend slapped me on my face." They kept on walking until they found an oasis where they decided to take a bath. Suddenly, Miku got stuck in the mire and started drowning. But Chiku saved him. After recovery, Miku wrote on a stone, "Today my best friend saved my life." Chiku asked him, "When I slapped you, you wrote in the sand, and now you are writing on a stone. Why?" Miku replied, "When someone hurts us, we should write it down in sand where the winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we must engrave it on a stone where no wind can ever erase it." What is a argument? The act if disagreeing in a discussion. Oasis, an area in the desert where there is water, plants grow. Mire, an area of deep mud. Forgiveness, the act of forgiving. Erase, delete. Desert, land of sand. Recover, to get well again after being sick, hurt, etc. Engrave, to cut words on stone, wood, etc. Okay, read it again. Chapter 7 Sand and Stone. One day, two friends were walking through the desert. एक दिन दो दोस्त डेजर्ट से होकर गुजर रहे थे. Their names were Chiku and Miku. उनका नाम चीकू और मिकू था. During the journey means सफ़र के दौरान या यात्रा के बीच में they had an argument. दोनों के बीच एक बहस हुई. During the journey they had an argument. सफ़र के दौरान उनमें बहस हो गई. The argument was so long that Chiku slapped Miku on his face. और बहस इतनी लंबी चली कि चीकू ने मीकू के फेस पर थप्पड़ मार दिया. Miku was hurt. मीकू बहुत दुखी हुआ. But he did not say anything. मीकू बहुत दुखी हुआ लेकिन उसने कुछ कहा नहीं. And he wrote in the sand. मीकू दुखी हुआ, कुछ नहीं बोला और उसने बालू पर या रेत पर लिख दिया, "Today my best friend slapped me on my face." उसने रेत पर लिख दिया कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा. They kept on walking until they found an oasis. वे लोग चलते रहे जब तक उन्हें ओएसिस नहीं मिल गया. They kept on walking until they found an oasis. वे तब तक चलते रहे जब तक उन्हें ओएसिस यानी मरुद्यान नहीं मिल गया. ओएसिस उस जगह को कहते हैं जहाँ पर रेगिस्तान में पानी होता है, तालाब की तरह होता है और उसके आसपास पेड़ उगे होते हैं. तो वो दोनों तब तक चलते रहे जब तक ओएसिस नहीं मिल गया. Where they decided to take a bath.
जहाँ उन्होंने स्नान करने का निर्णय लिया, जहाँ उन्होंने स्नान करने को सोचा था। सडनली मीकू गॉट स्टक इन द मायर एंड स्टार्टेड ड्राउनिंग। सडनली मीन्स अचानक, मीकू मायर में फंस गया। अचानक मीकू दलदल में फंस गया और डूबने लगा। बट चीकू सेव्ड हिम। लेकिन चीकू ने उसकी जान बचाई। चीकू ने उसे बचा लिया। आफ्टर रिकवरी मीकू रोट ऑन अ स्टोन। और बचने के बाद मीकू ने एक स्टोन पर लिखा। पिछली बार सैंड पर लिखा था, इस बार स्टोन पर लिखा। टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ। उसने स्टोन में गड्ढा करके या स्टोन में स्क्रैच लगाकर लिखा कि टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ। आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी जान बचाई। चीकू आस्क्ड हिम। फिर चीकू ने उससे पूछा, व्हेन आई स्लैप्ड यू यू रोट इन द सैंड। जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो तुमने उसे रेत पर लिखा था। एंड नाउ यू आर राइटिंग ऑन अ स्टोन, वाई। चीकू मीकू से पूछता है कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो तुमने रेत पर लिखा था और अब तुम स्टोन पर लिख रहे हो, ऐसा क्यों? मीकू रिप्लाइड। तो मीकू ने जवाब दिया, when someone hurts us, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, we should write it down in sand। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो हमें वह रेत पर लिखना चाहिए। where the winds of forgiveness can erase it away। जहाँ पर winds of forgiveness यानी क्षमा की हवाएं उसे इरेज कर सकें, उसे मिटा सकें। मीकू कहता है कि हमें जब कोई चोट पहुंचाता है तो वह बात हमें सैंड पर लिखनी चाहिए ताकि माफ़ी की हवाएं उसको मिटा सकें, कि हम उसे माफ़ कर सकें। बट व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस वी मस्ट एनग्रेव इट ऑन अ स्टोन वेयर नो विंड कैन एवर इरेज इट। लेकिन जब कोई हमें When someone does something good for us, लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ भलाई का काम करता है तो हमें उसे स्टोन पर या चट्टान पर उत्कीर्ण कर लेना चाहिए, चट्टान पर लिखना चाहिए, जहाँ से कोई हवा उसे कभी मिटा ना सके। मतलब ये हुआ कि जब कोई हमारे साथ कुछ बुरा करे तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए थोड़े समय बाद। लेकिन जब कोई हमारी भलाई के लिए कुछ करे तो उसे हमें स्टोन पर लिख लेना चाहिए, मतलब उसे कभी भुलाना नहीं चाहिए, हमेशा एहसान याद रखने चाहिए। वर्ड ट्रेजर, वर्ड मीनिंग। आर्ग्यूमेंट मीन्स द एक्ट इफ डिसएग्रीइंग इन अ डिस्कशन। किसी बातचीत में राजी ना होना। ओएसिस, an area in the desert where there is water, plants grow। ओएसिस यानी मरुद्यान। डेजर्ट में वह एरिया जहाँ पर पानी होता है और प्लांट्स उगते हैं। मायर, an area of deep mud, गहरे कीचड़ वाला एरिया। फॉरगिवनेस, द एक्ट ऑफ फॉरगिविंग। फॉरगिवनेस मीन्स माफ़ी, क्षमा। इरेज मीन्स डिलीट, मिटा देना, खत्म कर देना। डेजर्ट, लैंड ऑफ सैंड, रेत वाली ज़मीन, रेतीली ज़मीन, रेगिस्तान। रिकवर, टू गेट वेल अगेन आफ्टर बीइंग सिक, हर्ट एट्सेट्रा। बीमार होने के बाद या घायल होने के बाद दोबारा ठीक होना, मीन्स रिकवर। एनग्रेव, टू कट वर्ड्स ऑन स्टोन, वुड एट्सेट्रा। पत्थर या लकड़ी पर, पत्थर लकड़ी आदि पर शब्द काट कर लिखना, या पत्थर या लकड़ी को काट कर या उस पर गड्ढा बनाकर शब्द लिखना, इसको कहते हैं एनग्रेव। एक्सरसाइज टाइम। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन। चीकू एंड मीकू वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, डेजर्ट
or village? Where were they walking? Number 2, Chiku slapped Miku on the face, on the head, or on the back. Number 3, Miku wrote first in. Miku ने पहले लिखा था कहाँ पर? स्टोन पर, water or sand. Now fill in the blanks with the correct option. Two friends were walking through the. My best friend, me on the face. Miku replied, when someone blank us, we should blank it down in. Number 4, they found an. What did they found? Then here is question answer. Answer the following questions. Who were Chiku and Miku? Who were Chiku and Miku? Chiku and Miku were friends. Where they were passing through? Where were they passing? कहाँ से जा रहे थे वे लोग? They were passing through a desert. Who slapped Miku? Miku's best friend Chiku slapped Miku. Number 4, did Chiku save the life of Miku? Yes, Chiku saved the life of Miku. This chapter is now complete. Complete exercises in your book. Chapter finished. Thank you.